गरीब किसान का चतुर बेटा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रघु नाम का एक गरीब किसान अपने बेटे राजू के साथ रहता था। रघु बहुत मेहनती था, लेकिन जितनी भी मेहनत करता, गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ती। खेतों में दिन रात काम करने के बावजूद मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता। राजू बचपन से ही बहुत चतुर था। वह पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन जिंदगी के अनुभवों से उसने बहुत कुछ सीखा था। वह अक्सर अपने पिता से कहता, बाबा, मेहनत के साथ साथ दिमाग से भी काम लेना जरूरी है। लेकिन रघु को यह बात समझ नहीं आती। वह सोचता, मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता और मेरा बेटा शायद बहाने बना रहा है। पर जल्द ही राजू ने अपनी चतुराई से साबित कर दिया कि सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि अक्ल भी जरूरी होती है। गांव में एक ठाकुर साहब रहता था, जो बहुत अमीर था। वह किसानों को ऊंची ब्याज दर पर कर्ज देता और वक़्त पर वसूल भी कर लेता। रघु ने भी कई साल पहले ठाकुर से कर्ज लिया था, लेकिन गरीबी के कारण चुका नहीं पाया। अगर आप भी अपनी माँ से प्यार करते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। एक दिन ठाकुर ने अपने आदमी भेजकर रघु को बुलवाया और गुस्से में बोला, रघु, बहुत हो गया, 3 दिन में कर्ज चुका दो, वरना तुम्हारी जमीन मेरी हो जाएगी। रघु परेशान होकर घर लौटा और सारी बात राजू को बताई। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, चिंता मत करो, मैं ऐसा करूंगा कि ठाकुर खुद हमारा कर्ज माफ कर देगा। रघु को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। अगले दिन राजू ठाकुर के पास गया और बोला, ठाकुर साहब, मैं आपके कर्ज का भुगतान करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या आप मुझे कोई रास्ता सुझा सकते हैं? ठाकुर हंसते हुए बोला, तू गरीब का बेटा है, तेरे पास रास्ता कहाँ से आएगा? राजू ने मुस्कुराकर कहा, ठाकुर साहब, अगर मैं आपसे एक शर्त लगाऊं और जीत गया, तो क्या आप मेरे पिता का कर्ज माफ कर देंगे? ठाकुर ने सोचा, यह गरीब लड़का मुझसे क्या ही जीत पाएगा। वह हंसकर बोला, बिल्कुल, अगर तू मुझसे जीत गया तो तेरा सारा कर्ज माफ। राजू ने कहा, ठाकुर साहब, मैं आपको एक सवाल पूछूंगा। अगर आप जवाब नहीं दे सके तो कर्ज माफ करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप जीत गए तो हम आपकी सेवा में काम करेंगे। ठाकुर ने हंसकर कहा, ठीक है, पूछ अपना सवाल। ऐसी कौन सी चीज है जो आगे बढ़ती है, लेकिन फिर भी हमेशा अपने ही स्थान पर बनी रहती है? ठाकुर सोच में पड़ गया। उसने अपने दरबारियों से भी पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं दे पाया। कई घंटे बीत गए, पर ठाकुर को जवाब नहीं मिला। आखिरकार उसने हार मान ली और पूछा, बता, इसका उत्तर क्या है? छाया, परछाई। यह सूरज के साथ आगे पीछे होती है, लेकिन फिर भी जमीन से अलग नहीं होती। ठाकुर को अपनी हार माननी पड़ी। वादे के अनुसार उसने रघु का कर्ज माफ कर दिया। गांव वालों को जब यह पता चला, तो सबने राजू की खूब तारीफ की। राजू की चतुराई की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। एक दिन गांव में खबर आई कि राजा के दरबार में एक बड़ी चुनौती रखी गई है। जो भी राजा के सवाल का सही जवाब देगा, उसे इनाम मिलेगा। राजू भी राजा के दरबार में पहुंचा। राजा ने सवाल किया, अगर कोई व्यक्ति 3 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए जिंदा रहे, तो वह सबसे पहले क्या चाहेगा? दरबार के विद्वानों ने अलग अलग जवाब दिए। कोई बोला, वह सोना चाहेगा। कोई बोला, वह आराम करना चाहेगा। लेकिन राजा किसी भी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। तब राजू बोला, महाराज, जो व्यक्ति 3 दिनों तक भूखा प्यासा होगा, वह सबसे पहले एक गिलास पानी चाहेगा, क्योंकि बिना भोजन के आदमी कुछ दिन जी सकता है, लेकिन बिना पानी के नहीं। राजा बहुत प्रभावित हुआ और राजू को पुरस्कार में सोने के सिक्के दिए। अब राजू पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया। राजा ने उसे अपने सलाहकार के रूप में नियुक्त कर लिया। गरीबी से अमीरी तक का सफर राजू की बुद्धिमानी से उसके पिता को अब मेहनत मजदूरी नहीं करनी पड़ी। राजा से मिले इनाम से उसने अपने पिता के खेत को फिर से उपजाऊ बना दिया।
धीरे धीरे उनकी गरीबी दूर हो गई और वे संपन्न हो गए। राजू की कहानी से गांव के अन्य लोगों को भी सीख मिली कि सिर्फ मेहनत ही नहीं बल्कि चतुराई से भी जीवन की मुश्किलों को हराया जा सकता है। शिक्षा, मेहनत जरूरी है लेकिन चतुराई उससे भी ज्यादा जरूरी होती है। मुश्किल परिस्थितियों में घबराने के बजाय दिमाग से हल निकालना चाहिए। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें।